कि उनकी पैंट उतरवा के चेक किया कि ये हिंदू है या मुसलमान। फिर इसमें भी लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और मैं ये बोलता हूँ आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है, मुस्लिम। पूरा समय चल रहा है हमारे देश के लिए, लेकिन इस बुरे समय भी कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिशियंस है जो अपना सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ दिखा रहे हैं। इंडिया को ये सब तब हो रहा है जब हिंदुओं के ऊपर आतंकियों ने टारगेटेड किलिंग की है। धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा है, उनके हिंदू होने पर उन्हें मारा है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। ये अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें। क्यों सुअरों के सपोर्ट में एकदम कूद कर वीडियो लाता है और बोलता है सब मिलकर रहो, लेकिन जब बंगाल में हिंदुओं के ऊपर सुअरों ने मारपीट की तब एक कोने में मुंह छिपा कर बैठा था। तब की पूरी वीडियो में इसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, और तुम इसको इंडिया का देशभक्त बताते हो। हिंदू का बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, पायलट बनता है, प्लेन उड़ाना सीखता है, वहीं एक मुसलमान का लोंडा आता है जो एयरपोर्ट ही उड़ा देता है। धर्म पूछ कर मारा था ना, धर्म बता कर मारेंगे। जय श्री राम। पाकिस्तान यानी सुअरिस्तान जो एक भिकमंगा देश है, कटोरा लेकर भीख मांगता फिरता है। 52 महीनों बाद अक्टूबर 2022 में ये फाटा ग्रे लिस्ट से बाहर आया। 34 पॉइंट्स का एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद, जिसमें से 2 मेन पॉइंट थे, फर्स्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग। बाहर आने के बाद वही इन भिकमंगों की भीख शुरू होगी कि भैया हमारी तो फटी पड़ी है, हमें हमारा फंड दे दो। तो फिर IMF ने नवंबर 2024 में $7 बिलियन का बेल आउट फंड दे दिया। फिर क्या भैया, अब तो पैसा आ गया इन भिकमंगों के पास, अब तो अय्याशी शुरू। ऐसा हो गया जैसे सूखे में बारिश पड़ गया और सारे बावली खेल गए। फिर भैया हुमायत लीडर्स पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से मीटिंग करने आते हैं। हुमायत लीडर्स वही हमस टेरर ग्रुप। नवंबर 2024 में पैसा आया और एकदम 5 महीने बाद 22 अप्रैल को हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करवा दिया पहलगाम में, जो बेचारे मासूम थे और एकदम निहत्थे थे। सबसे बड़ी बात, उन मासूमों का धर्म पूछ पूछ के मारा गया। जो जो हिंदू थे सबको मार दिया, उनकी ID चेक करी, उनसे कलमा पढ़ने को बोला, यहाँ तक कि उनकी पैंट उतरवा के चेक किया कि ये हिंदू है या मुसलमान। फिर इसमें भी लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और मैं ये बोलता हूँ आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है, मुस्लिम। और पूरी स्टोरी इस टेरर अटैक की आपको पता ही है। इतना बुरा समय चल रहा है हमारे देश के लिए, लेकिन इस बुरे समय भी कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिशियंस है जो अपना सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ दिखा रहे हैं। इंडिया को सपोर्ट करने से तो रहे, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को इसका दोषी ठहरा रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब हिंदुओं के ऊपर आतंकियों ने टारगेटेड किलिंग की है। धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा है, उनके हिंदू होने पर उन्हें मारा है। और उसके बाद हो रहा है जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद अपनी नियत बता रहा है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So, जैसा कि एक भाई ने बोला है, इंडिया के लिए चैलेंज पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 फ्रंट वॉर का नहीं है, बल्कि 2.5 फ्रंट वॉर का है, जिसमें 0.5% अपने देश के लोग ही हैं, जिसमें कि सबसे पहले बीजेपी का कट्टर विरोधी जर्मन शेफर्ड है। नमस्कार दोस्तों। इसने 20 मिनट की अपनी वीडियो में 3 मिनट तो पहलगाम के ऊपर बोले, 3 मिनट पुलवामा बीच में लिया है, और बाकी के 14 मिनट मोदी 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 मोदी। मतलब टॉपिक कुछ भी हो, भाई अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। ये अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें। क्यों सुअरों के सपोर्ट में एकदम कूद कर वीडियो लाता है और बोलता है सब मिलकर रहो, लेकिन जब बंगाल में हिंदुओं के ऊपर सुअरों ने मारपीट की तब एक कोने में मुंह छिपा कर बैठा था। तब वीडियो आ रही थी, दिस एनिमल इज बैक आफ्टर 13,000 years. कैन ह्यूमन एवर लीव द मिल्की वे गैलेक्सी। तेलंगाना में पूरा जंगल कट गया, कोई वीडियो नहीं आई। असल में वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि वहां दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी को टारगेट करने को नहीं मिलता और हिंदुओं को सपोर्ट करके मुस्लिम्स को टारगेट करना पड़ता, इसलिए नहीं आई वीडियो। इसकी पूरी वीडियो में इसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, और तुम इसको इंडिया का देशभक्त बताते हो। सारी की सारी गलती इसने मोदी सरकार की बता दी है। तो वही बात है, गला काटने वाले की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों गला लेके घूम रहे हो। ये बोलता है मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कराती है, तो आज मैं इंडिया के मुस्लिम्स की कहानी बता देता हूं तुम्हें। सबसे पहले 2 मुल्ली महिला जो पाकिस्तान के झंडे को जमीन से हटा रही है और इसके ऊपर लड़ रही हैं। ये 2 सुअर जिनसे होम मिनिस्टर का नाम पूछा तो बोल रहे हैं हम सिर्फ अपने इस्लाम को जानते हैं। और देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं, हम अपने इस्लाम को जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह, हमें चीन जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के, हमें उनसे क्या कुछ मिल रहा है?
क्या सोच है रे तेरी? जन्नत के बारे में बहुत अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपकी आंखें तरह जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। तो जो परी होती है ना, और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। मैं ऐसी हूँ जी कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में कुरान में जी कुरान में सिखाया जाता है। चूतिया बनाया तुमको। बंगाल के अंदर हिंदुओं को ऊपर खुलेआम मारपीट करते हैं सूअर। ये सूअर जो खुलेआम बोलता है इस्लाम के नजरिए से बहुत पुण्य का काम किया है आतंकवादियों ने। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने। ये अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एक और सूअर जो ये बोल रहा है हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हमारा अल्लाह एक है, हम किसी को नहीं मानते। तुम बोल रहे थे ना किसे मानते हो, हम किसी को नहीं मानते। बस। ये सूअर के बच्चे आकर बोलते हैं मंदिर तोड़ेंगे, हमारी सरकार आने दो। इनकी सिर्फ एक ही सरकार है, कांग्रेस। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तो मंदिर को? किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। क्या करोगे सरकार चेंज हो जाएगी तो? मंदिर तोड़वाएंगे, सब में पहले मस्जिद बनवाएंगे दोबारा। तो ये बताइए चाचा, बाबरी कैसे लेंगे वापस? वापस लेंगे, हिम्मत से लेंगे, ताकत से लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा देर है, बाद में देर नहीं होगा। बस थोड़ा समय लगेगा इंशाल्लाह, देर नहीं, खुदा के घर में देर है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें ये सूअर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं और तुम बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। बात तो सही है। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिए। इस वीडियो ने दिल हिला दिया मेरा। हजारों कमेंट है इस पे, लेकिन 10 कमेंट मुझे किसी मुसलमान के नहीं दिखे। और तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। अगर हिंदू एक होने के लिए सोचे भी ना तो ये मुसलमान अपने धर्म के लिए एकदम कट्टर होते हैं। और ये तो बोलते भी हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन होते हैं। सारा सूअर पहले एक मुसलमान है, उसके बाद भारतीय है, जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी बोला है। खुद ही सुन लो। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 325 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वो किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि ये कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी न तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को अपना भाई मानेगा। ये 2-4 कैंडल मार्च कर दी, सोशल मीडिया पे एक्टिंग कर दी, दुखी होने की रैली के निकाल दी। तुम सोच रहे हो एक मुसलमान हिंदू के साथ भाईचारा निभाएगा? एक बात बताऊं, सूअर को शेरवानी भले ही पिना दो लेकिन लेटेगा वो टट्टी में ही। और आज एक बात बोल दूं, एक हिंदू मुसलमान के साथ तो भाईचारा निभा देगा लेकिन एक मुसलमान हिंदू के साथ कभी भाईचारा नहीं निभाएगा। वो अपने इस्लाम के लिए ही हमेशा कट्टर रहेगा। नहीं तो देख लेना, एक तरफ इस्लाम रख देना और एक तरफ भाईचारा रख देना, वो हमेशा इस्लाम को ही चुनेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक हिंदू का बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, पायलट बनता है, प्लेन उड़ाना सीखता है। वहीं एक मुसलमान का लोंडा आता है जो एयरपोर्ट ही उड़ा देता है। वो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। तो क्या बोलता है बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। बीजेपी ने कुछ भी करा हो लेकिन इन कांग्रेस वालों की तरह देशद्रोही का काम नहीं करा। ये है कांग्रेस का नेता जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता दिख रहा है। Partition happened and till today we are living with the consequences of that partition.
is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? कांग्रेस नेता विजय जी जो ये बोल रहे हैं उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा, आतंकियों के पास इतना समय है कि वो पूछ कर मारे। वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये तो वही बात होगी, साफ साफ उन्हें झूठा बोल रहे हैं जो वहां पर थे। और इसके जैसा एक नमूना हो रहा है आरबी टिम्मापुरा, कर्नाटका का मिनिस्टर, जो ये बोल रहा है उन्होंने रिलीजन पूछ के नहीं मारा। जो गोली मार रहा है वो जाति या धर्म थोड़ी पूछेगा। ये है कांग्रेस का लीडर और तुम सोचते हो इन्हें पावर दे दें, सुअरों के पीछे घुस जाएंगे ये सारे। तो खुला बोलता हूँ, बीजेपी है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, बाकी सब चूतिया बनाती है। ये अकेले नहीं है, इनके जैसे नमूने बहुत सारे हैं। हमारे राष्ट्रीय जीजा जी रॉबर्ट जो कांग्रेस से आते हैं कहते हैं ये अटैक हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues, and if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. राहुल जी जो बोल रहे हैं इस अटैक के बाद हमको नफरत नहीं दिखानी चाहिए, हमको प्यार दिखाना चाहिए। The idea that no matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred, to place the idea of love. 24 हिंदू मारे जाने पर जो एक मुस्लिम मारा गया ये सबसे पहले उसके घर गया, 24 में से किसी एक हिंदू के घर नहीं गया। सुप्रिया सुले जो एनसीपी के लीडर है वो तो इसको आतंकी अटैक बोल ही नहीं रही है, वो बोल रही है सिर्फ एक फायरिंग इंसिडेंट था। हाँ, पुलवामा में जो हुआ वो एक कार एक्सीडेंट था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और एक भारत का धर्म गुरु भी है जो बोल रहा है पाकिस्तान से ज्यादा हमको इंडियन गवर्नमेंट को सजा देनी चाहिए। कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए हैं, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी यहाँ पे खुलेआम हग रहे हैं। क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है? ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। इन सब के हिसाब से हम उन आतंकियों को गलत समझ रहे हैं। वो रिलीजन टारगेटिंग थोड़ी कर देते, वो तो पैंट उतरवा कर अंडरवेयर का ब्रांड चेक कर देते, जो कि का है डॉलर का है, और जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था मारे जा रहे थे। मतलब क्या बकचोदी फैली हुई है देश के अंदर, साले देशद्रोही एक नंबर के। सारे नेता सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो धर्म को बीच में मत लाओ, हिंदुओं को समझा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उन आतंकियों को भी समझा देते तो उन 26 की जान बच जाती ना। लेकिन आतंकवादियों को कैसे समझाते? उन्हें समझाने चलते तो पिछवाड़े में AK-47 लगा के मैगजीन खाली कर दी जाती। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक भाई ने सही बोला है, इनसे तो साला आतंकी परेशान हो गए होंगे। ये इतनी मेहनत करते हैं कि हम तुमको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुम हिंदू हो, जाओ बोलो मोदी को हम मुस्लिम हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर कुछ इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, तुमको क्या पता, तुम मुसलमान थोड़ी हो ढंग के, तुमने ये रिलीजन के लिए नहीं किया। आतंकी बोल रहा है अरे हमने ये रिलीजन के लिए ही किया है, क्यों कंफ्यूज कर रही हो? इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं नहीं रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है इससे। वो वाली मीम है ना, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। ठीक कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर, नहीं तू आतंकी नहीं है, तूने ये रिलीजन के लिए नहीं किया, तुझे नहीं पता लेकिन तूने ये सब रिलीजन के लिए नहीं किया। हमसे ज्यादा साला या आतंकी परेशान हो गए होंगे इन इन्फ्लुएंसर से। यहाँ निहत्ते हिंदू मारे गए, देश में इतना दुख है और शुभंकर मिश्रा जैसे लोग दुख मना रहे हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान एक्ट्रेस की मूवी नहीं आएगी। कश्मीर की टेंशन बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट पर पहुंच गई और अब क्रिकेट की दुनिया में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बीसीसीआई को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप आईसीसी को बता दो कि अब क्रिकेट नहीं होगा।
उधर एक बाबा कह रहा है सिंधु नदी का पानी रुक ही नहीं सकता, इंडियन गवर्नमेंट हमारा पागल बना रही है कि पानी रोक दिया। बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगे। उधर वो करणवीर दुख मना रहा है कि भैया पानी रोक दिया। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। पानी का मजहब? पानी का कौन सा मजहब होता है। खैर वापस राठी जी पर आते हैं और बहुत कुछ कहा है राठी जी ने। अजीज चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम, जिन्ना, घोरी, इन सबको भी बीजेपी ने क्रिएट किया था, है ना। सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़। ये बोल रहे हैं असल में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, 2 नेशन थ्योरी, कुरान वगैरह ये सब के लिए, है ना। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। माइंड वॉशर तो राठी जी इतने हैं कि पहलगाम से पाकिस्तान से ध्यान हटाकर दलित्स पे ले आए। अबे पहलगाम का दलित से क्या लेना देना। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है। अबे वहाँ कास्ट नहीं पूछी थी, रिलीजन के आधार पर मारा था। राठी जी अंबानी के बारे में भी कुछ बोल लेते, जिसपे एक क्रिएटर ने इन्हें एक्सपोज कर दिया। पहलगाम पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया और हमेशा की तरह इसने इस वीडियो में भी प्रोपेगेंडा चलाया है, हाफ फैक्ट दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 2/3 वीडियो में सिर्फ मोदी 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 यही उसने किया है। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो अंबानी के बारे में उसने क्या कहा आप खुद देखिए। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है, जिसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल है, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड एनएसजी कमांडोज हैं। सिक्योरिटी देने चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड एनएसजी कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए एनएसजी कमांडोज। दोस्तों अंबानी जो सिक्योरिटी कवर लेते हैं उसके लिए सरकार को 15 लाख रुपए पे करते हैं हर महीना। अब कुछ सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग ये भी कहेंगे कि उसने ये थोड़ी कहा था कि टैक्स पेयर्स के पैसों पर वो सिक्योरिटी कवर देते हैं। उसने तो ये कहा था कि जो कमांडोज है वो टैक्स पेयर्स के पैसों पर ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन अगर वो हाईएस्ट ट्रेंड कमांडोज अपनी सर्विस में ले रहा है अंबानी, तो उसके लिए वो पे भी तो कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट जो सरकार ने हमारे टैक्स पेयर से उनको ट्रेन किया है तो पैसा घूमकर फिर से सरकार के पास ही तो आ रहा है, जो घूमकर फिर से हमारे पास ही आएगा। ये बंदा अंबानी को सिक्योरिटी कवर जो दिया गया है उस पर काफी आपत्ति जता रहा है, लेकिन एक भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ना होल्ड करने वाले अरविंद केजरीवाल जब पूरा काफिला लेके घूमते हैं सिक्योरिटी का, उस समय पर इसके मुंह से चूने निकलता है। राठी जी रिसर्च खुद करो तो कुछ पता भी चले अंबानी के बारे में। देशभक्त के पॉडकास्ट में बोल रहा है अगर मेरे हाथ में पावर आ गई तो सबसे पहले बीजेपी को देश से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अगर ऐसा कल कोई होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई ध्रुव राठी आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। अबे तू आम आदमी पार्टी के आदमी, जो काम बीजेपी सरकार ने कर दिया वो कोई और सरकार नहीं कर पाती। 370 आर्टिकल हटाया, F-16 दिया था पाकिस्तान को यूएस ने, F-416 मोदी ने खरीद कर दिखाया, श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया। ऑस्ट्रेलिया का पीएम बोल रहा है मोदी जी इज द बॉस। पुतिन जैसे बोल रहे हैं भारत को इतना बढ़िया पीएम मिला है जो एकदम कट्टर फैसले लेता है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बन गए, 10वें पोजीशन से 5वें पोजीशन पे आ गए अर्थव्यवस्था में। देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। हर जगह जाने के लिए बढ़िया हाईवे बन गए। 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला। किसी सरकार के बस के नहीं था जो मोदी ने करके दिखाया, और वो तो बीजेपी है इसलिए बोल जाता है। तो मोदी जी के बारे में इतना, अगर कोई और पार्टी पावर में होती और उसके खिलाफ तू बोल जाता तो बेटा तुझे जर्मनी से ही उठा देते हैं। कभी बहम पाल रहा हो। ये बंदा प्रूफ के नाम पे हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल दिखा देगा कि भैया यही सच है। अबे किसने कहा ये आर्टिकल सही रहते हैं एकदम, जो तू माइंड वॉश कर रहा है सबका। ऐसी औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज पे इसने वीडियो बनाई थी, सब गलत पढ़ाया था। ये न्यूज आर्टिकल पढ़ पढ़ के, जैसे ये न्यूज वाले उस टाइम में प्रेजेंट थे, और सारे आर्टिकल्स को बोल दिया कि भैया यही सच है। जिसमें ये एक्सपोज भी हुआ था। एक लड़का है आशीष भारतवंशी जिसने इसे एक्सपोज किया था। अगर उसकी वीडियो देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक लड़का इसकी वीडियो पे कमेंट करता है, देखो।
मोदी को पसंद नहीं करता, लेकिन प्लीज पाकिस्तान एंड कश्मीरी मिलिटेंट्स जो उस हमले के पीछे है उनको डिफेंड मत करो। आज मेरा कजिन आपकी वीडियो को शेयर किया था व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखते हुए मोदी बिहाइंड पहलगाम अटैक, एंड वो सिर्फ 15 साल का है। मैंने उससे व्हाट्सएप स्टेटस तो डिलीट करवा दिया। इमेजिन करो उसके व्हाट्सएप स्टेटस को कोई हिंदू पार्टी देखता तो क्या होता। प्लीज स्टॉप दिस लिटिल ब्रेन वॉशिंग ऑफ इनोसेंट मुस्लिम्स लाइक माय ब्रदर। लोग इस कमेंट को शेयर करके ट्वीट कर रहे हैं ना, ध्रुव राठी बिगेस्ट एम एग्जिस्ट्स। ऑल्सो जब हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी कंट्री स्ट्रेटेजी बना रही है लड़ने के लिए, इंटरनेशनली हमारे पास सपोर्ट है, तब ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इंडिया से ही गद्दारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचा रहे हैं। जब हम लोग एक ऐसी कंट्री के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो साले टेररिज्म फैलाता है, तब ये साले गोदी इन्फ्लुएंसर पीछे से उंगली कर रहे हैं। पाकिस्तान को बच्चों को स्कूलों से ही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, सारे हिंदू हमारे दुश्मन है। और पाकिस्तान तो साफ बोलता है हिंदू हमारा दुश्मन है, नेचुरल एनिमी है वो हमारा। तो हम क्यों इतनी लोल्लो पोच्चो कर रहे हैं कि भैया एक होकर रहो, भाईचारा निभाओ। इनका माइंडसेट 1947 से सेम है कि भैया हिंदू हमारा दुश्मन है, इसलिए इंडिया को 2.5 फ्रंट वॉर करनी पड़ रही है। और इन आतंकियों को लोकल सपोर्ट जरूर रहता है, तभी कर पाते हैं आतंकवादी ये सब। बिना लोकल सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कि 15 लोगों के नाम आया, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कश्मीरी सपोर्ट करते हैं, कुछ तो पक्का करते हैं, और उन कुछ की वजह से सारे कश्मीरी फंसते हैं। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, वही सीन है। और बहुत गद्दार तो देश के अंदर ही है जो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी सी भी शर्म है? इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग। अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है। और ये इन्फ्लुएंसर के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान मीडिया यूज कर रही है अपना जुर्म व्हाइट वॉश करने के लिए, तो साले खुद उनका काम आसान कर रहे हैं। पाकिस्तान तो साला खत्म देश है। उधर बलोचिस्तान से दुश्मनी कर रखी है, सिंध से दुश्मनी कर रखी है, अफगानिस्तान से दुश्मनी कर रखी है, और इधर इंडिया से कर ली। अफगानिस्तान का एक तालिबान भी बोलता है ये साला पाकिस्तान गद्दार देश है, ये खुद तो डूबेगा ही लेकिन अपने आसपास वालों को भी लेकर डूबेगा। पाकिस्तान एक एंटी हिंदुइज्म और एंटी इंडियन देश है, वो हमारा दुश्मन है। इंडिया को ये बात माननी पड़ेगी। तुम ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, तो ये तो वही बात है कि एक सांप और नेवले की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। साला सांप को कितना प्यार दिखा लो, उगलेगा जहर ही। तो पाकिस्तान भी सेम सांप ही है। इंडिया को अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो इंडिया को रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमारे यूथ को भी एजुकेशन के थ्रू ये बात समझानी पड़ेगी कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, नहीं तो हम ये 2.5 फ्रंट वॉर हमेशा लड़ते रहेंगे, 2 देश के बाहर और 0.5 देश के अंदर। और जो लोग कश्मीर जाना चाहते हैं बिल्कुल जाओ, अपनी ट्रिप कैंसिल मत करो। कश्मीर हमारा ही हो, और जो आतंकी चाहते हैं वो होने मत दो कि टूरिस्ट यहाँ पर ना आए। मैं भी जाऊंगा कश्मीर घूमने जब मुझे मौका मिलेगा। और आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे बता के जरूर जाना। और 0.5% लोग भाई सुधर जाओ, अच्छा होगा आपके लिए भी, देश के लिए भी, हमारे लिए भी। बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं, और जाते जाते वीडियो में एक बात बोल के जाऊंगा, धर्म पूछ कर मारा था ना, धर्म बता कर मारेंगे। जय श्री राम।